स्वागत है बच्चों जीडी चैम्स के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश 13th लेसन द एडवेंचर ऑफ गुलिवर। अब यहाँ तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था इस लेसन का इंट्रोडक्शन, यानी कि ये लेसन क्या था, वर्ड्स था जिसे लिखा किसने था, जोनाथन स्विफ्ट में लिखा था। अब ये जो लेसन है पूरी तरह से इमेजिनरी है, बट यहाँ पर बताया गया कि गुलिवर इस लेसन इसको इस तरीके से, जो कैरेक्टर है गुलिवर वो उसे इस तरह से नैरेट करता है कि हमें लगता है कि ये स्टोरी क्या है, रियल है। अब इसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या देखा था, गुलिवर जो है वो एक स्ट्रेंज लैंड पर पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंच जाता है, जो इंट्रोडक्शन था वहां पर क्या बोला गया था, गुलिवर एक एंटीलॉप शिप पे जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था, एक कोई जगह पे जा रहा था। वहां से आते टाइम क्या होता है, शिप का यहाँ पर हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से गुलिवर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान से लैंड पे क्या करता है, तैर के जाता है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट हाफ अ डे उसका खत्म हो चुका था। वो सोया हुआ था, बट वो जब उठता है तो क्या देखता है, खुद को धागों में बंधा हुआ दिखता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो गुलिवर होता है उसे किसने बांध के रखा था, लिलीपुटेंस ने बांध के रखा था। अब गुलिवर क्या करता है, खुद को यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसका एक्शन वो क्या करता है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट जो लिलीपुटेंस होते हैं वो उसे यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तो अब गुलिवर लिलीपुटेंस क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम हमें कुछ हार्म नहीं करोगे तो हम भी जो है कुछ हार्म नहीं करेंगे। तो गुलिवर यहाँ पर उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसा तुम लोग बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब इसके बाद क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और फिर हमने देखा था कि गुलिवर को भूख लगे, तो अब जो लिलीपुटेंस है वो गुलिवर को खाना देते हैं कि नहीं, वो हमें इस पार्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिलीपुट यहाँ पर खाना लेके खड़े, ऑफ कोर्स किसको खिलाने के लिए खड़े रहेंगे, गुलिवर को खिलाने के लिए खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, गुलिवर बताता है, एट वंस 100 men climbed onto my body and marched up to my mouth carrying food। अब यहाँ पर गुलिवर बताता है कि एक टाइम पे जो 100 आदमी थे वो क्या करते हैं, उसके शरीर पर चढ़ते हैं और खाना लेकर उसके मुंह तक जाते हैं। द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट, so I ate 2 or 3 loaves at a time, and cries surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. The Lilliputians were no longer afraid of me। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो लिलीपुट्स होते हैं वो जो उनका ब्रेड होता है, लिलीपुट्स कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनका खाना भी क्या होता है, वो भी छोटा होता है। तो वो ब्रेड जो होता है वो एक टाइम पे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज खाने लगता है। अब लिलीपुट जो होते हैं वो गुलिवर से डरते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उसके बॉडी पे डांस करते। नेक्स्ट वो क्या बताता है, दे डांस अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो, बट I could have caught at least 40 of them with my hands and thrown them down, but I remember my promise to remain caught. Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seen the greatest giant in the world। अब जो लिलीपुटेंस होते हैं वो गुलिवर से डरते नहीं है, वो क्या करते हैं, उसके बॉडी पर डांस कर रहे होते हैं, वो यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। अब गुलिवर क्या सोचता है कि मैं क्यों ना इनमें से वो 40 को पकड़ सकता था, वो क्यों ना उन्हें पकड़कर उन्हें नीचे फेंक दे। बट गुलिवर को क्या याद आ जाता है, उसका प्रॉमिस याद आ जाता है। उसने जैसे लिलीपुटेंस को बोला हुआ था कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, तो वो यहाँ पर क्या करता है, अपने प्रॉमिस को रखता है और यहाँ पर लिलीपुटेंस को कुछ नहीं करता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो सोचता है, वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि वो छोटे छोटे लिलीपुटेंस होते हैं वो कैसे उनके वर्ल्ड में, उनकी दुनिया में सबसे बड़ा जो जाइंट है, सबसे बड़ा जो इंसान है, यानी कि गुलिवर, उसे देखकर वो डरे नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी पे उसे क्या होता है, वो बहादुरी पे उनके बहादुरी से वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट वो बताता है, लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग मैनी कार्ट्स। 900 men worked for 3 hours to put me on the cart which was drawn by 1500 of king's finest horse। अब जब गुलिवर यहाँ पर खाना खा लेता है तो गुलिवर को कहाँ लेकर जाया जाता है, किंग के पास लेकर जाया जाता है। बट किंग के पास वो खुद से चल के नहीं जा सकता था, उसको किंग तक ले जाने के लिए एक कार्ट बनाया गया था। अब उस कार्ट को बनाने में कितना समय लगा था, तो 900 मैन यानी कि 900 आदमी जो थे वो कितने घंटे तक काम किए थे, 3 घंटे तक काम किए थे उसको सिर्फ उस कार्ट पर डालने के लिए। और वो जो कार्ट था उसको किस तरीके से खींचा गया था, जो किंग के पास फाइनेस्ट हॉर्स थे 1500 जो किंग के अच्छे हॉर्स थे उसके मदद से उसे कार्ट को खींचा गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर
क्या पता चलता है जो सिटी था वो क्या था, हाफ अ माइल अवे था, बट जो उनकी जर्नी थी उसने ऑलमोस्ट जो वो दिन था वो कवर कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, गुलिवर्स न्यू होम। तो यहाँ पर इसके पहले वाले में गुलिवर को कहाँ लेकर गया था, किंग के पास लेकर जाया गया था। अब वहाँ पर गुलिवर को क्या मिलता है, उसका नया घर जो था वो मिलता है। द किंग केम आउट टू मीट मी, ही केम नियर एंड लुक्ड एट मी, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अपॉन मी। अब जो किंग होता है वो गुलिवर को देखना चाहता है, बट वो किंग के लिए सेफ नहीं था कि वो उसके ऊपर कूद कर चले जाए, तो वो वहीं पर उसे देखता है। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप देयर वॉज एन ओल्ड चर्च। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। फॉर सर्टन रीजन इट हैड नॉट बीन यूज्ड एज अ चर्च for many years. It had now been made ready for me to use as my house. The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide. अब उसे उस सिटी में तो लेकर गए तो थे, बट वहाँ पर उसे क्या दिखता है, एक चर्च दिखता है। जो चर्च जो था उस सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। अब जो वो चर्च था उस कुछ रीज़न की वजह से उस चर्च को यूज़ नहीं किया जा रहा था, बट अब जो चर्च था वो उसके लिए घर की तरह यूज़ करने के लिए तैयार था। जो उसका डोर था चर्च का वो 4 फीट हाई था और 2 फीट वाइड था। तो गुलिवर यहाँ पर बताता है, सो आई कुड गो इनटू इट बाय गोइंग डाउन ऑन माई हेड। वन ऑफ माई फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मैनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग सो डैट आई कुड नॉट गेट अवे बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड माई डोर। द कंट्री आउटसाइड लुक्ड लाइक अ गार्डन। अब जो चर्च था, चर्च सबसे बड़ा बिल्डिंग था उस सिटी का, तो बट वहाँ पर जो था उस चर्च को गुलिवर को दे दिया गया था उसके घर की तरह, बट गुलिवर यहाँ वहाँ घूम नहीं सकता था। गुलिवर बस कुछ डिस्टेंस तक घूम सकता था उस चर्च के डोर के बाहर तक। अब जो गुलिवर बताता है कि जो वो सिटी था, जो वो शहर था, वो कैसा लग रहा था, एक गार्डन की तरह लग रहा था। तो यहाँ तक अब क्या हो गया, लिलीपुट उससे डरते नहीं तो उसे सिटी तक लेकर आए थे, किंग भी उससे मिलने आया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और फिर गुलिवर को एक नया घर भी दिया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, गुलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। अब गुलिवर किंग से मिल चुका था, अब गुलिवर को किससे मिलना था, क्वीन से मिलना था। तो गुलिवर यहाँ पर क्या करता है, सिटी को विजिट करता है और क्वीन को भी यहाँ पर मिलने जाता है। अब गुलिवर को यहाँ पर सिटी विजिट करने का परमिशन नहीं था, गुलिवर को बांध के रखा, तो वो कुछ दूरी तक ही घूम सकता था। बट अब गुलिवर कैसे पूरी सिटी को घूमता है वो हमें यहाँ पर पार्ट 4 में क्या पता चलने वाला है। तो यहाँ पर गुलिवर बोलता है, as soon as I was set free I asked if I might see the city. The king was pleased to let me do this. अब जैसे ही गुलिवर को फ्री कर दिया गया था तो गुलिवर क्या करता है, किंग से पूछता है कि क्या मैं आपका ये जो शहर है उसे घूम सकता हूँ। तो किंग क्या करता है, किंग बोलता है कि हाँ आप घूम सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर्स वर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउस। आई देन स्टेप्ड ओवर द वॉल एंड वेंट वेरी केयरफुली along the 2 largest streets. All the windows were full of faces looking out at me, and large number of people were standing on the top of the houses. The king house was just at the place where 2 great streets meet. अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, गुलिवर उस जगह पे जा रहा था घूमने के लिए, वो किंग से परमिशन भी लेता है। तो किंग क्या करता है, सबको बोलता है कि तुम्हें क्या रहना, अपने घरों में रहना है, क्योंकि लिलीपुट्स छोटे थे और अगर गुलिवर चल के जाता तो ऐसा हो सकता था कि गुलिवर उन लिलीपुटेंस में अपना पैर रख दे या कुछ भी हो सकता था। तो इस वजह से जो लिलीपुटेंस है उन्हें बोला गया था कि आप तुम्हें कहाँ रहना है, घर में रहना है। इसके बाद जो गुलिवर होता है वो घूमने जाता है, वो आराम से केयरफुली, अगर वो एक स्टेप ले रहा होता है, एक कदम आगे बढ़ रहा होता है, तो वो ध्यान से जाता है कि कहीं वो किसी को हर्ट या हार्म ना पहुंचाए। इसके बाद जो किंग का हाउस था, किंग का जो प्लेस था वो ज़्यादा दूर नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑन ऑल साइड ऑफ इट। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडोज। द रूम इन साइड वेर वेरी ब्यूटीफुल। इन वन रूम आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस दे वेर ग्रेटली प्लीज बाय माई विजिट। अब जो गुलिवर होता है वो गार्डन में लेटता है, वो ऊपर की तरफ देखता है, तो वो क्या देखता है, यहाँ पर जो क्वीन होती है वो यहाँ पर रहती है। जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, घर के अंदर के जो रूम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और जब वो क्वीन को देखता है और वहाँ पर और भी जो प्रिंस थे वो सारे लोगों को देखता है, और जो भी वहाँ पे क्वीन थे, प्रिंसेस थे, लिलीपुटेंस थे, जो भी गुलिवर को देख रहे थे वो सारे उससे क्या हो चुके थे, खुश हो चुके थे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, गुलिवर सिटी में कैसे घूमता है एंड वो क्वीन से कैसे मिलता है।
अब नेक्स्ट इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो लेसन है यहाँ पर खत्म होता है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ इसका जो एक्सरसाइज था वो, यानी कि थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू में सबसे पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज गुलिवर टाइड डाउन ऑन द सी शोर। गुलिवर को कैसे बांधा गया था, गुलिवर के बालों को बांधा गया था, उसके स्ट्रिंग्स, उसकी पूरी बॉडी को बांधा गया था। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, Gulliver's arms and feet were held down to the ground with string. His long hair too was held in the same way. The thousands of strings had been passed across his body in such a way that he was unable to move any part of the body. उस रस्सियों को इस तरीके से बांधा गया था कि वो अपनी बॉडी का एक हिस्सा भी जो है उसे नहीं हिला पाए। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, What did the important looking man tell Gulliver? अब जो important looking man था वो गुलिवर को क्या बोलता है, तो अगर अपने पार्ट 2 देखा होगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन था वो गुलिवर को क्या बोलता है, शांति से रहने के लिए, और ऐसा वो उन्हें कुछ हार्म नहीं करेगा जब गुलिवर उनकी कही हुई बातों को सुनेगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन थ्रू हिज जेस्चर इन्फॉर्म गुलिवर दैट दे वुड नॉट हार्म हिम इफ ही डिड एज दे टोल्ड हिम, यानी कि वो उन्हें कुछ हार्म नहीं फैलाएगा अगर वो उनका वो जैसा बोलते हैं वैसा करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ वॉज गुलिवर टेकन टू द सिटी। गुलिवर को सिटी तक, यानी कि जो शहर था वहाँ तक कैसे लेके जाया जाता है। तो जो हमने यहाँ क्या देखा था, गुलिवर के लिए क्या बनाया जाता है, कार्ट बनाया जाता है, जिस कार्ट को 1500 जो फाइनेस्ट हॉर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे पुल कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर आएगा, गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी इन अ ग्रेट कार्ट मेड बाय जॉइनिंग मैनी कार्ट्स। 900 men worked for 3 hours to put Gulliver onto the cart, which was drawn by 1500 of the king's finest horse. The journey took almost a full day. यानी कि जैसे जैसे उसकी जर्नी दी गई थी सेम वही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब गुलिवर्स होम इन लिलीपुट। लिलीपुट में जो गुलिवर का घर था उसे हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो जो चर्च का डिस्क्रिप्शन था सेम हमें यहाँ पर लिख देना है, यानी कि गुलिवर्स होम इन लिलीपुट वॉज अ चर्च दैट रिमेन अनयूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। इट वॉज लार्जेस्ट बिल्डिंग इन होल कंट्री। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड एंड सो ही कुड गो इन टू इट बाय गोइंग डाउन ऑन हिज हेड। और वो उसके अंदर कैसे जा सकता था, उसके सर को नीचे करके उस बिल्डिंग में जा सकता था। यानी कि चर्च को बहुत दिन से बहुत सालों से यूज़ किया गया नहीं हुआ था, और इसी की वजह से जो चर्च है वो गुलिवर को दिया जाता है उसके घर की तरह यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब गुलिवर्स वॉक अराउंड द सिटी। जो गुलिवर शहर में घूमता है वो क्या क्या देखता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें लिखनी है। तो इसका आंसर आएगा, व्हेन गुलिवर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू सी द सिटी द किंग willingly agreed. Orders were given to all the people to stay indoors. Gulliver then stepped along the 2 largest streets. Curious onlookers at the window and those standing on the top of the houses looked at him. Gulliver also saw the king's house, which was at the place where 2 great streets meet. There was a beautiful garden on all sides of it. Lying down in the garden, when he looked at the window, he saw so many beautiful rooms. In one room, he saw the queen and some of the young princes who were greatly pleased by the visit. अब गुलिवर को सिटी जैसे जैसे लिखी थी वो यहाँ पर दिया गया, यानी कि जब वो वहाँ से जाता है वो वहाँ पर किंग का पैलेस देखता है। किंग का जो जगह रहता है वो कहाँ रहता है, 2 स्ट्रीट जहाँ पर मिल रही होती है वहाँ पर रहता है। और इसके बाद वो क्या देखता है, जो क्वीन होती है उनके रूम को देखता है और वो लोग कैसे उसके विजिट से खुश थी वो। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एक्टिविटीज़ यानी कि आपको खुद से करने हैं। तो पहला क्या है, टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज ओरली इमेजिनिंग यू आर अ गुलिवर। आपको इमेजिन करना है कि आप गुलिवर हो और आपको क्या करना है, कोई भी स्टोरी आपको बोलनी है। नेक्स्ट क्या है, राइट एनी वन ऑफ द स्टोरीज नॉट एज टोल्ड बाय गुलिवर बट सम ऑफ द अदर पर्सन। अब आपको ऐसी स्टोरीज लिखनी है जो गुलिवर ने नहीं बोली है बट किसी और इंसानों ने बोली है, ऐसी। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन दैट यू आर इन अ लैंड ऑफ टाइनी पीपल लाइक लिलीपुट। राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग things you might see including animals, house, plant, etc. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप लिलीपुट जैसे किसी लैंड में, अब वहाँ पर आपने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें फाइंड की है वो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वेयर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू। राइट अबाउट एनी 3 ऑफ दिस थिंग। अब नेक्स्ट क्या है, जो अगर आपको लिलीपुटियंस की तरह ग्रो करना रहेगा तो ऐसे 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखो जो आप करना चाहोगे। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी जो आपको करनी है वो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने क्या देखा, गुलिवर के बारे में और वो कैसे ट्रैवल करता था वो। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।